अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज़ का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नादर एंड कंपनी ऑन December 31st 2007 इज अंडर, जिसमें आज आपको कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। साथ ही कुछ आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी दी हुई हैं, गिवन दी हुई हैं, जिसको आपको एडजस्टिंग एंट्री आपने बनानी है और इसके अकॉर्डिंगली आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ भी मांगी गई है। इनकम स्टेटमेंट तो मांगी गई है, बैलेंस शीट भी मांगी गई है, साथ ही साथ क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्रीज़ के बारे में भी आपसे मांगा गया है। सबसे पहले आप एडजस्टिंग एंट्री साइड में बना लोगे रफ वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड रुपीज़ लिखा हुआ है 500, और ऊपर आपको सप्लाइज कितनी दी हुई है 800 दी हुई है, और नीचे आपको कितनी दी हुई है 500, यानी ये आपकी कम हो गई है। साल के आखिर में आपकी कम होकर कितनी रह गई है 500 रह गई हैं। तो इसका मतलब आपको क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो आप लिखोगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 300 और ऑफिस सप्लाइज यानी प्रीपेड ऑफिस सप्लाइज आप लिखोगे 300 से इसको क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप सेकंड में लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अनएक्सपायर्ड ₹2000। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है वो प्रीपेड है, रह गई है 2000, और पहले वो प्रीपेड कितना था 6000 था और अब कितना रह गया है 2000 रह गया है। तो इसका मतलब 4000 कम हुआ है। वो 6000 में से आप 2000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4000 जो है प्रीपेड आपका कम हो गया है। तो वो क्या हो गया, यूज़ हो गया, एक्सपेंस बन चुका है आपका। तो आप लिखोगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आप 4000 लिखोगे और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को आप कम करोगे 4000 से क्रेडिट में साइड में डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, करंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹20 ऑन द कॉस्ट। फर्नीचर की कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है 10,000 दी हुई है, और 10,000 का आप 20% निकालोगे तो क्या आएगा 2000 आएगा। तो ठीक है, आप लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹2000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रीपेड सैलरीज लिखी हुई है ₹800। प्रीपेड सैलरीज कितनी लिखी हुई है 800 लिखी हुई है, और यहाँ पर आपको सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है 5000 का, यानी 5000 आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जिसमें से 800 जो है वो आपकी प्रीपेड है, यानी एडवांस में पेमेंट उसकी हुई हुई है। तो आप क्या करोगे, सैलरीज एक्सपेंस को कम करोगे और प्रीपेड को क्रिएट करोगे, आप बताओगे कि प्रीपेड आपका हुआ है। तो प्रीपेड सैलरीज रुपीज़ लिखोगे आप 800, और सैलरीज एक्सपेंस को आप कम करने के लिए क्रेडिट साइड पर लेके जाओगे 800 से। एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹3600। एक्चुअल रेंट जो है पूरे साल का कितना है 3600 है, और आपने कितना ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है 3000 रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी 600 आपने कम रिकॉर्ड किया है। तो आप फर्दर और रिकॉर्ड करोगे और आप लिखोगे रेंट एक्सपेंस 600 और रेंट पेबल आप लिखोगे 600 क्रेडिट करके लिखोगे, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल आपको दिया हुआ है ₹300, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कमीशन आपको रिसीव करना है 300 से, तो आप लिखोगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट साइड पे 300, और कमीशन इनकम आप लिखोगे क्रेडिट में लिखोगे 300 से। इसके अलावा यहीं पर आपको दिया हुआ है कि अर्न कमीशन ₹700, और ऊपर आपको गिवन क्या दिया हुआ है, कमीशन इनकम आपको दी हुई है 14,000 दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब 14,000 में से 700 वो अमाउंट है जो भी आपने अर्न नहीं की, यानी जिसका आपका जो आपकी इनकम नहीं है। तो आप कमीशन इनकम को कम करोगे क्योंकि वो अभी आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो कमीशन इनकम को आप 700 से कम करोगे और आप लिखोगे अर्न कमीशन क्रेडिट करोगे आप 700 से, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप देखो नादर एंड कंपनी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है आपको फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2007। यहाँ पर कोई सेल्स रिटर्न और इस तरह के जो फॉर्मेट में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बताया था, सच कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इनकम दी हुई है आपको, ठीक है। तो आप इनकम उठाओगे और उसमें से सारे एक्सपेंसेस आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखें ऊपर दिया हुआ है कमीशन इनकम आपको कितना दिया हुआ है 14,000 दिया हुआ है, ठीक है। आप वो यहाँ लिखोगे कमीशन इनकम 14,000, और आप अपनी एडजस्टिंग एंट्री में देखो कि यहाँ पर आपको कमीशन रिसीवेबल के साथ कमीशन इनकम इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी क्रेडिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है 300। तो यहाँ से आपने 300 उठाए और उसमें इसके अंदर आपने ऐड कर दिए। इसके अलावा क्या है, दूसरी एक और कमीशन इनकम की आपको जो एडजस्टिंग एंट्री में एंट्री नज़र आ रही है, जो कमीशन इनकम यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी डेबिट साइड पर जा रहा है 700 से। तो यहाँ पर आपने 700 को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो आप 14,000 में 1300 प्लस करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे 700, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13,600 आ जाएगा। फिर इसमें से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे। सबसे पहले आपने उठाया रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस आपको डेबिट बैलेंस में ऊपर देखें गिवन दिया हुआ है 3,000 रुपीज़, ठीक है। और अब आप उसमें जाके चेक करो एडजस्टिंग एंट्री में आपको रेंट एक्सपेंस कहाँ मिला है, अगेन डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। डेबिट साइड पे रेंट एक्सपेंस आपको नज़र आ रहा है, तो डेबिट और डेबिट क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आप इसमें 600 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
3600 आ जाएगा। अब आप सैलरीज एक्सपेंस उठाओ। सैलरीज एक्सपेंस आपको डेबिट बैलेंस इसमें दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है 5000, और आपने एडजस्टिंग एंट्री में सैलरीज एक्सपेंस को क्या किया है, कम किया है 800 से, यानी क्रेडिट किया है। तो आप जो है कम करते वक्त क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4200 का बैलेंस आ जाएगा। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो आपको नज़र आ रहा है 300। ऊपर दोनों प्रीपेड आपको गिवन दिए हुए थे और आपने एक्सपेंस पता किया था और जिसको आपने एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड किया था, तो ये एक्सपेंस भी आप यहाँ पर डालोगे। इसके अलावा एक और एक्सपेंस था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वो भी आपका प्रीपेड ऊपर शो हो रहा था और उसमें से आपका एक्सपेंस बन चुका था एंड ऑफ द ईयर, तो वो एक्सपेंस भी आपने एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड किया था, वो भी इस तरफ जाएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपको डेबिट साइड पर नज़र आ रहा है, वो भी आप लिखोगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपने बनाया था 2000 से, वो भी आप यहाँ पर लिखोगे। इन सबको आप टोटल करोगे और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे नेट कमीशन इनकम में से, तो आपको लॉस नज़र आएगा 500 का। अब आपने बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट में आप देखिए एसेट में लिखा हुआ है कैश, कैश आपको गिवन दिया हुआ है 1200 से। कमीशन रिसीवेबल जो है वो आपकी एडजस्टिंग एंट्री में लिखा हुआ है 300, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज़ का आपका बैलेंस कितना आया, 500 आया। जो बच गई थी एंड ऑफ द ईयर वही आप यहाँ पर लिखोगे ना, तो डायरेक्टली आप 500 यहाँ पर लिखोगे। एडवर्टाइजिंग आपकी कितनी बच गई थी, 2000, वो भी आप डायरेक्ट लिखोगे, जो कि एडजस्टिंग एंट्री के डाटा में आपको जो गिवन दिया हुआ है ना, ऑफिस सप्लाईज़ और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, वो फाइनल अमाउंट ही दी हुई है, तो इन दोनों को आप बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट के साथ ही लिखोगे, क्योंकि आप बैलेंस शीट में क्या करते हो, फाइनल अमाउंट ही लिखते हो। तो डायरेक्टली आप उठा कर यहाँ से लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो आप डेबिट बैलेंसेज उठा के और उसके साथ जो एडजस्टिंग को एडजस्ट करके फिर भी आप निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। प्रीपेड सैलरीज जो है आपने क्रिएट किया था, आपने जो है एडजस्टिंग एंट्री में लिखा था प्रीपेड सैलरीज, तो आप लिखोगे 800 यहाँ पर लिख दोगे। नॉन करंट एसेट में आप फर्नीचर लिखोगे 10,000, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरह आप करंट लायबिलिटी देखो, करंट लायबिलिटी में आपने रेंट पेएबल क्रिएट किया था ना एडजस्टिंग एंट्री में, एक और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही थी तो वो आपने लिखी, और एक और अर्न कमीशन भी आपने बनाया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको किस में कहाँ से मिली थी, एडजस्टमेंट में से मिली थी, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ये दोनों आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। ओनर्स इक्विटी में आप जो है नादिर का कैपिटल लिखोगे, जो कि आपको 10,000 गिवन दिया हुआ है, उसके अंदर से आप जो है नेट लॉस को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं और लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ओनर्स इक्विटी कितनी रह जाएगी, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 9,500 रह जाएगी। इन सबको आप ऐड करोगे तो दोनों का बैलेंस आ जाएगा 10,800, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज मैंने आपको बताया था, जो चीज़ डेबिट होती है वो क्रेडिट चली जाती है और जो चीज़ क्रेडिट नेचर की होती है वो डेबिट में चली जाती है। यहाँ पे देखें सारे जो है वो डेबिट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो सबको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा सारे एक्सपेंसेस को, और इसको किससे क्लोज़ कर दिया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से क्लोज़ कर दिया, उसको डेबिट में डाल दिया, उसका टोटल लिख कर, ठीक है। अब कमीशन इनकम जो है वो हमारा क्रेडिट नेचर ऑफ अकाउंट है, उसकी हमने कैलकुलेशन की थी, उसका हमारा बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में ही हमें नज़र आ रहा है, तो हमने लिख दिया 13,600, ठीक है। और इनकम समरी में हमने इसको क्लोज़ कर दिया। इनकम समरी को हमने क्या करा, क्रेडिट करा, और कमीशन इनकम हमारा क्रेडिट है, तो क्लोज़ करने के लिए हमने इसको कहाँ लेके गए, हम डेबिट साइड पे लेके गए। अब दोनों इनकम समरी के आपको नीचे अकाउंट नज़र आ रहे हैं, उसमें आप एक जो है एक तरफ डेबिट साइड पे लिखो, एक तरफ क्रेडिट साइड पे लिखो, तो कौन सी साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है और क्रेडिट साइड में कम अमाउंट है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 500 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इस तरह दोनों अकाउंट क्या हो गए, हमारे बैलेंस हो गए। तो ये 500 हमारे को कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड पे दिख रहा है ना, इनकम समरी के टी अकाउंट में, ठीक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट में हमें ये टी अकाउंट में हमें ये बैलेंस जो है वो कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड पे लिख रहा है। तो हमने क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट लिखा, थर्ड एंट्री में, थर्ड क्लोजिंग एंट्री में हमने ये लिखा, और ऊपर हमने क्या शिफ्ट कर दिया, नादिर के कैपिटल में ये अमाउंट डाल दी, ठीक है, कम कर दिया उसके कैपिटल को। अब क्या है, बैलेंस शीट सिंपल है, इसमें कोई आपको उलट पुलट नहीं करना है। जो चीज़ डेबिट साइड पे उसको आप डेबिट साइड पे लेके जाओगे, और जो क्रेडिट टाइप ऑफ बैलेंसेज हैं उन सबको आप क्रेडिट साइड पे ले जाओगे, तो आपका टोटल जो है वो आ जाएगा। इस तरह आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बन जाएंगी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।